हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक आपका एक बार फिर से एडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की। करंट अफेयर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल फैक्ट हैं वो भी मैं आपसे बताऊँगा और इन सभी के साथ में हमारी जो भी डेली खबरें होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और अधिक से अधिक बच्चों को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आज का हमारा फैक्ट है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट डे है और सबसे पहले हम डे के बारे में चर्चाएं करते हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे यानी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड यानी NFBD, जिसका नाम है नेशनल फिशर्स डेवलपमेंट बोर्ड, इसी के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग के द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अस्थायी स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर यह ध्यान आकर्षित करता है। बाकी फैक्टों को आपको जानना है। अगली खबर है कर्नाटक बेंगलोर में। कर्नाटक में एक जगह है बेंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल भी है। बेंगलोर में 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करेगा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, उन्होंने ये घोषणा किया है कि बेंगलोर में अब 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थल डेवलप किए जाएंगे। सबसे पहले इनकी इमेज देखते हैं। ये हैं VS येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलोर शहरी, बेंगलोर ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुरा और तुमकुरू जिलों में स्थित 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 233 करोड़ रुपए की लागत से 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा। कर्नाटक की बात है तो इसकी राजधानी बेंगलोर है। इसके मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। अगली खबर है हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। जोवेनेल मोइस को उन्हीं के घर में, जो कि हैती के प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के घर में घुसकर उनको मार दिया गया है। ये हैं जोवेनेल मोइस और इन्हीं की हत्या इनके घर में घुसकर कर दी गई है। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी को भी घायल कर दिया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अधिनियम की घोषणा की जो सामूहिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे कैरेबियाई राष्ट्र को और अधिक अस्थिर करने पर जोखिम रखता है। राष्ट्रपति को आबादी के भारी विरोध का सामना करना पड़ा जो उनके जनादेश को नाजायज मानते थे और उन्होंने 4 वर्षों में 7 प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मंथन किया। हाल ही में जोसेफ को केवल 3 महीने के बाद इस सप्ताह पद पर प्रतिस्थापित किया जाना था। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। हैती की करेंसी है हैतियन गौरदे। प्रेसिडेंट तो यही थे जोवेनेल मोइस, अब ये नहीं रहे। और हैती नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के कुछ अन्य देशों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आता है, कनाडा आएगा और मैक्सिको आएंगे। ये 3 विकसित देशों में आते हैं नॉर्थ अमेरिका के। गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। ये है, आप इमेज में देखिए, कुछ इस तरीके का होगा। मॉडल पेश किया गया है और ये गुजरात के कैपिटल जो गांधीनगर है वहाँ पर बनाया जाएगा। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने
गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर यानी GIMAC की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। GIMAC समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई का प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। ये एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी GMB द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। अब गुजरात की बात है तो कैपिटल गांधीनगर ही है। मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपाणी और वर्तमान समय के गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत आर्य। अगली खबर है, डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत से द्वारा यानी रेत जो होती है, बालू जो होती है उसके द्वारा बनाया गया ये महल है और सबसे ऊंचा महल है दुनिया का, जो कि डेनमार्क में बनाया गया है। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर यानी लगभग 69.4 फीट है। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंड कॉस्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। डच निर्माता विल्फ्रेड सिटिजर उनको दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। डेनमार्क की बात है तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी है डैनिश क्रोना। अगली खबर है, अमेजॉन ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। भारत के गुजरात में अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेजॉन ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। शहर आपको याद रखना है, गुजरात के सूरत में है। अमेजॉन डिजिटल का उद्घाटन गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय ने किया। अमेजॉन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। अमेजन की बात है तो अभी अमेजन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अमेजॉन के जो पुराने CEO थे अब उनकी जगह पर एंड्रयू जेसी अमेजॉन के नए CEO अपॉइंट किए गए हैं और अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। जब भी बात आती है 1994 की तो इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक भी 1994 में स्थापित किया गया था। CEO के बारे में आपको याद रखना है एंड्रयू जेसी। गुजरात के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। लास्ट खबर है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग जारी की गई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यूज ऑन एयर रेडियो स्ट्रीम की जो वैश्विक रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। इसके 10 शीर्ष देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर फिजी है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम चौथे पर है, कनाडा 5वें पर है, संयुक्त अरब अमीरात 6ठे पर है, सिंगापुर 7वें पर है, कुवैत 8वें पर है, सऊदी अरब 9वें नंबर पे है और जर्मनी 10वें नंबर पर है। ये शीर्ष 10 देशों की रैंकिंग आपको न्यूज ऑन एयर जो रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है उसकी वैश्विक रैंकिंग के बारे में याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया, भारत को इसमें छोड़ दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें।
एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, रिवीजन करते चलिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। मैराथन भी आपके लिए जल्द ही आने वाली है। हम प्लान कर रहे हैं, वीडियो की कंटेंट तैयार हो रहे हैं। जैसे ही कंटेंट रेडी हो जाएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।